भारत में जीएसटी क्या है? जीएसटी, जिसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह पर पेश किया गया था। जीएसटी व्यवस्था का लक्ष्य कर संरचना को सरल बनाना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और पूरे देश में एक एकीकृत बाजार बनाना है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर उनके वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग दरों जैसे 5%, 12%, 18% और 28% पर कर लगाया जाता है। जीएसटी के 3 मुख्य घटक हैं। केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी अंतरराज्य आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। राज्य जीएसटी एसजीएसटी राज्य सरकारों द्वारा अंतरराज्य आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है। एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी अंतरराज्य आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, जिसे बाद में गंतव्य राज्य में वितरित किया जाता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है। जीएसटी में क्या करें और क्या न करें? क्या करें? जीएसटी के लिए पंजीकरण करें। यदि आपका व्यवसाय टर्नओवर जीएसटी सीमा वर्तमान में अधिकांश व्यवसायों के लिए 40 लाख रुपये से अधिक है, तो जीएसटी के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। भले ही आपका टर्नओवर सीमा से कम है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण करना चुन सकते हैं। उचित रिकॉर्ड बनाए रखें। बिक्री, खरीद, खर्च और भुगतान किए गए करों सहित अपने सभी व्यावसायिक लेनदेन का सटीक और अद्यतित रिकॉर्ड बनाए रखें। इससे जीएसटी रिटर्न दाखिल करना और कर नियमों का अनुपालन करना आसान हो जाएगा। समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। सुनिश्चित करें कि आप निर्दिष्ट नियत तारीखों के भीतर अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। समय पर फाइल करने से जुर्माने और ब्याज शुल्क से बचा जा सकेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा करें। आपके व्यवसाय में उपयोग किए गए इनपुट के लिए भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करें। यह आपकी कर देनदारी को कम करने में मदद करता है और आपूर्ति श्रृंखला के भीतर निर्बाध ऋण प्रवाह को बढ़ावा देता है। अपडेट रहें। जीएसटी नियमों, दरों और अनुपालन प्रक्रियाओं में बदलाव के बारे में खुद को सूचित रखें। जीएसटी पोर्टल पर अपडेट के लिए नियमित रूप से जांच करें या पेशेवर सलाह लें। जो नहीं करना है। कर चोरी, करों से बचने या धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने के किसी भी प्रयास से बचें। जीएसटी नियमों का अनुपालन न करने पर गंभीर दंड और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। वस्तुओं, सेवाओं की गलत रिपोर्टिंग या गलत वर्गीकरण। सुनिश्चित करें कि आप वस्तुओं या सेवाओं को सही ढंग से वर्गीकृत करते हैं और उचित जीएसटी दर लागू करते हैं। गलत रिपोर्टिंग या गलत वर्गीकरण से गलत टैक्स फाइलिंग और देनदारियां हो सकती हैं। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी करने से बचें, क्योंकि इसमें विलंब शुल्क और ब्याज शुल्क लग सकता है। अनुपालन बनाए रखने के लिए समय पर दाखिल करना महत्वपूर्ण है। जीएसटी नोटिस पर ध्यान न दें। यदि आपको कर अधिकारियों से कोई नोटिस मिलता है तो उसे तुरंत संबोधित करें। नोटिस को नजरअंदाज करने से आगे जटिलताएं और जुर्माना हो सकता है। कर चोरी योजनाओं में शामिल हो। कर देनदारी को धोखाधड़ी से कम करने या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के उद्देश्य से किसी भी योजना या प्रथाओं में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियां गैरकानूनी हैं और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जीएसटी नियमों का अनुपालन करना, सूचित रहना और अपने कर व्यवहार में ईमानदार रहना भारत में आपके व्यवसाय के लिए एक सुचारू और सफल जीएसटी यात्रा में योगदान देगा।